एक बार की बात है, एक गांव में गणेश जी का बहुत सुंदर मंदिर था। मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, इसलिए वहां गणेश जी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। मंदिर में खूब चढ़ावा आता, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों का प्रसाद लगाया जाता था। मीना रोज अपनी मम्मी के साथ मंदिर आती थी। मीना की मम्मी मंदिर में व मंदिर के बगीचे में सफाई का काम करती थी। मीना को मंदिर में इतने सारे लोगों को देखना, भजन कीर्तन में बैठना और कभी-कभी नाचना बहुत पसंद था। मीना रोज देखती कि सभी लोग गणेश जी के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और तरह तरह के पकवान लेकर आते हैं। यह सब स्वादिष्ट चीजों की सुगंध उसे बहुत अच्छी लगती थी। मीना की माँ गरीब थी, इसलिए वो मीना को इतने लजीज खाने नहीं खिला सकती थी, लेकिन मीना का बहुत मन होता था कि वो भी ये सब चख कर देखे। एक दिन मौका पाकर मीना मंदिर के गर्भगृह में घुस गई और वहां रखी ढेर सारी मिठाइयां देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने मन में सोचा, इतनी सारी मिठाइयां रखी हैं, अगर मैं इसमें से थोड़ी खा लूंगी तो किसी को क्या पता चलेगा। मीना ने झट से थाली में रखी मिठाइयों में से एक बड़ा सा लड्डू उठा लिया और जैसे ही उसे खाने के लिए अपना मुंह खोला तो देखा गणेश जी उसे देख रहे हैं। मीना ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे कहा, गणेशा, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं ये लड्डू खा रही हूँ। तुम किसी को मत बताना कि मैंने थाली में से मिठाई खाई है। गणेशा, तुम अपने मुंह पे उंगली रख लो, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। गणेश जी ने झट से अपने मुंह पर उंगली रख ली और मीना लड्डू खाकर खुशी खुशी वहां से चली गई। अगली सुबह जब मीना अपनी माँ के साथ मंदिर आई तो देखा मंदिर में सब लोग बड़े परेशान हैं और पुजारी जी सबसे कह रहे हैं कि गणेश जी हमसे रुष्ट हो गए हैं, नाराज हो गए हैं। उन्होंने अपने मुंह पे उंगली रख ली है। जरूर हम सबसे कोई गलती हो गई है। हे प्रभु, अब क्या होगा? सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि जो कोई भी गणेश जी के मुंह पर से उंगली हटवा देगा उसे बहुत सा इनाम दिया जाएगा। मंदिर में दिन रात भजन कीर्तन होने लगे। दूर दूर से साधु सन्यासी आए। हवन, पूजा, 56 भोग सब कुछ किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपने मुंह से उंगली नहीं हटाई तो नहीं हटाई। मीना यह सब देखकर बहुत घबरा गई। उसे डर लग रहा था कि अगर किसी को पता चल गया कि गणेश जी ने मीना के कहने पे मुंह पर उंगली रखी है तो सब उस पर बहुत नाराज होंगे और माँ तो पिटाई भी करेगी। मीना ने सोचा, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और रात को जैसे ही मंदिर में भीड़ कुछ कम हुई, वो गणेश जी के कमरे में घुस गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अब मीना ने गुस्से से गणेश जी की ओर देखा। गणेश जी मुंह पर उंगली रखे उसे देख रहे थे। मीना ने गणेश जी से कहा, अच्छा, रोज तुम इतनी सारी मिठाइयाँ खाते हो, मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन मैंने एक लड्डू क्या खा लिया, तुम इतने नाराज हो गए कि सबके मनाने पर भी नहीं मान रहे हो। किसी को अगर पता चल गया कि तुमने मेरे कहने पे मुंह पर उंगली रखी है तो मुझे कितनी डांट पड़ेगी। हटाओ मुंह पर से उंगली। और गणेश जी ने झट से अपने मुंह पर से उंगली हटा ली। मीना भी खुशी खुशी अपने घर चली गई। अगले दिन सबने देखा कि भगवान जी ने मुंह पर से उंगली हटा ली तो सबने राहत की सांस ली, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आया कि गणेश जी ने मुंह पर उंगली रखी क्यों और हटाई क्यों। पर आप सबको पता है ना कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान जी उन बच्चों की बात झट से मान लेते हैं जो सच्चे मन से उनसे बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम खूब सारी पूजा करें, बल्कि जरूरी ये है कि हम दिल से उन्हें याद करें और उनमें विश्वास रखें। तो बोलो, गणपति बप्पा मोरया।